सेट हो जाता है। एग्जैक्टली। एंड विद द हेल्प ऑफ हिप्नोसिस हम उस सब कॉन्शियस लेवल तक पहुंचकर कॉन्शियस एफर्ट करके उसे चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। देखिए क्या हो, इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं हम कि सबकॉन्शियस तक कमांड देने के रास्ते बहुत सारे हैं। हम इसके लिए अफर्मेशंस कर सकते हैं। हम इसके लिए इमेजिनेशन, हमारा माइंड का बहुत बड़ा टूल है इमेजिनेशन। हमारा माइंड 95% इमेजिनरी माइंड है। उसको नहीं पता, माइंड का एक नेचर है, माइंड को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। आप माइंड को जो दिखाओगे वो उसी को सच मानता है। ठीक है, तो माइंड को हमें वो दिखाना चाहिए जो हम दिखाना चाहते हैं। अब जो हम दिखाएंगे माइंड तो उसी को सच मानेगा। ठीक है ना। तो नंबर 1 हमारा अफर्मेशन, इमेजिनेशन एंड रिपीटेशन। ये हमारे माइंड की कुछ लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू हम कमांड अपने सबकॉन्शियस को दे सकते हैं। और ये कमांड देने का रास्ता भी हमारा कॉन्शियस माइंड से जाता है। यानी कि हिप्नोसिस नेचुरली होता है और हम अपने दिन में पता नहीं कितनी बार हिप्नोटिक स्टेट में जाते हैं। तो क्या हिप्नोसिस डिप्रेशन एंड एंजाइटी में भी काम करता है? ABCD से A to Z कुछ भी अल्फाबेट पूछा जाए जो आपके सबकॉन्शियस में आपको नंबर ऑफ टाइम रिपीट कराए, आपको वो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वो पैटर्न कहाँ पे फिक्स है, वो प्रोग्रामिंग कहाँ है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। मतलब हिप्नोसिस एक बहुत ही माइंड पावरफुल टूल है जिसे अगर सही तरीके से यूज किया जाए लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है। जब हम मूवीज देखते हैं, क्या क्या मूवीज में दिखा रहे थे, इनका कोई लॉजिक ही नहीं है। हम कितना उसको फीलिंग के साथ देखते हैं, माइंड पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे, क्योंकि वो सब कुछ इतना कलरफुल है, इतना 3D 4D 5D होता है। बट वो कहते हैं ना, पीने के बाद उनकी नर्व्स बिल्कुल शांत हो जाती है। उनके जो सबकॉन्शियस लेवल में वो जो नॉलेज है उससे वो बात करते हैं। जब आप कहते हो मुझे वेट लूज करना है, मुझे वेट लूज करना है, आपने कहा वेट की पिक्चर आपके सामने आ गई तो आपका वेट तो और बढ़ेगा। आपको बोलना क्या है कि जो भी मूवीज में दिखाया जाता है हिप्नोसिस से रिलेटेड वो बिल्कुल सच नहीं है, उस पर विश्वास ना करें। हेलो, वेलकम टू दिल से विद सिमरन। ना अंधविश्वास ना डर, सिर्फ समझ। आज हम बात करेंगे निधि खेड़ा के साथ, जो कि एक NLP कोच, माइंड हीलर, माइंड प्रोग्रामर, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हैं। वो हमें बताएंगी कि हिप्नोसिस हमारे माइंड को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वेलकम टू दिल से विद सिमरन निधि जी। थैंक यू सिमरन। मैम, आज आप हमें ऑडियंस को समझाएं कि हिप्नोसिस का मतलब क्या है। सिमरन देखिए, हिप्नोसिस का मतलब क्या है, आपने बहुत अच्छा ये टॉपिक है एक्चुअली, और क्वेश्चन भी बहुत आपने अच्छा किया। बिकॉज लोगों के पास बहुत सारे मिथ हैं हिप्नोसिस को लेके। राइट। कि हिप्नोसिस क्या है, कहीं इसमें कुछ डाउट तो नहीं है, कहीं हमें कोई अपने कंट्रोल में ना कर ले। बहुत लोगों की, आई थिंक आपके पास भी होगा कहीं ना कहीं, आपके माइंड के अंदर भी ना। तो हिप्नोटिज्म एक ऐसा, एक हमारा माइंड और बॉडी का एक नेचुरल फेनोमेना है। यानी कि हिप्नोसिस नेचुरली होता है और हम अपने दिन में पता नहीं कितनी बार हिप्नोटिक स्टेट में जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। तो अब मैं आपको उसका एग्जांपल शेयर करती हूँ कि एक्चुअली हिप्नोटिक स्टेट क्या है, तो वहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे कि हिप्नोसिस क्या होता है। ठीक है। कभी आपने कभी देखा होगा कि आप कहीं से जा रही हैं, सामने से कोई आपका जानने वाला आपको मिल गया और आप पता नहीं अपने ही ख्यालों में कहीं खोई हुई हैं और आपने उसको देखा भी नहीं, और उसने आपको बोला, अरे सिमरन तुमने मुझे देखा भी नहीं, मैं तुम्हारे सामने से आ रहा हूँ। तो आप कहते हो, अरे हाँ मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। आप उस टाइम पे एक हिप्नोटिक स्टेट में थे। ऑलराइट। ओके। जब आप किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ करते हो, अटेंशन के साथ करते हो और आप उसमें खो जाते हो, तब आप एक हिप्नोटिक स्टेट में होते हो। ओके। फॉर एग्जाम्पल और समझते हैं इसको कि जब भी कभी ड्राइविंग करते हैं हम लोग, तो कोई इंसान जब ड्राइविंग कर रहा है, वो किसी से कॉल पे बात कर रहा है, बात करते करते वो जिस रोड से उसको जाना था उसने अलग से कोई आज एक दूसरा टर्न उसने ले लिया, उसको पता भी नहीं चला। और जब वो थोड़ा आगे तब देखा कि जैसे कॉल कट हुआ कि ये मैं कहाँ आ गया। वो एक हिप्नोटिक स्टेट है। जब वो एक ड्राइविंग की हिप्नोटिक स्टेट में है उस टाइम पे। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि ऐसे बच्चों को जिनका एग्जाम है और वो ऑल टाइम अपना पूरा टाइम स्टडी में लगा रहे हैं, अपने वो पूरी तरह से अपने बुक्स में खोए हुए हैं, वो एक उस वक्त वो भी एक हिप्नोटिक स्टेट है। वो पूरा स्टडी की हिप्नोटिक स्टेट में जा चुका है। वहीं एक दूसरा बच्चा है, वो क्या करता है कि सारा दिन मोबाइल पे रील स्क्रॉल कर रहा है, उसको अपनी स्टडी से, अपने एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, अपने दोस्तों के साथ वो लगा हुआ है। वो एक मोबाइल की हिप्नोटिक स्टेट के अंदर है वो उस वक्त। तो ये सब हमारे माइंड की हिप्नोटिक स्टेट होती हैं। जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं,
प्यार में होते हैं वो सारा दिन एक दूसरे को चैट करते हैं, डेट करते हैं, उन्हीं के बारे में उठते बैठते खाते पीते उन्हीं के बारे में सोचते हैं, ये सब क्या है? ये हमारी हिप्नोटिक स्टेट है। यानी हम लोग हमेशा किसी ना किसी हिप्नोटिक स्टेट में रहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कुछ लोग किसी को एंजाइटी है, कोई डिप्रेशन में है, वो कितने लंबे समय से उसी जोन में चल रहा है, वो एक डिप्रेशन की हिप्नोटिक स्टेट के अंदर है। तो क्या हिप्नोसिस डिप्रेशन एंड एंजाइटी में भी काम करता है? हाँ, देखिए जो हिप्नोसिस है वो हमारे लाइफ के ईच एंड एवरी एरिया में काम करता है, लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि ये एक्चुअली है क्या और ये काम करता कैसे है। ठीक है ना? तो ये हमारी हो जाती है हिप्नोटिक स्टेट। हम हमेशा किसी ना किसी हिप्नोटिक स्टेट में रहते रहते हैं। तो अब फिर आगे हम इसमें ये भी जान सकते हैं कि जब हिप्नोसिस में हम हैं, अब इसका बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं, तो हमारे लिए क्या क्या काम ही करता है, एक बार वो भी समझते हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, हमारे पास माइंड तो एक ही है और हमारे माइंड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो एक हमारे माइंड का पार्ट है कॉन्शियस और एक हमारे माइंड का पार्ट है सबकॉन्शियस। ठीक है? तो क्यों एक इंसान जो चाहता है वो नहीं कर पा रहा, क्यों दूसरा इंसान जो चाहता है वो सब कुछ कर लेता है? ऐसा क्यों होता है उसके साथ? क्यों एक आदमी दिन रात उसका बीपी हाई जा रहा है, उसकी डायबिटिक लेवल हाई जा रही है, उसको एंजाइटी बनते जा रही है, वहीं दूसरा आदमी इन पैटर्न को बहुत इजीली कंट्रोल भी कर पा रहा है। एब्सोल्युटली। ठीक है ना? तो वो सब कहाँ से? अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से। तो हिप्नोसिस बेसिकली क्या करता है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में एक क्रिटिकल माइंड है, एक दीवार है। ठीक है? यही कारण है कि कमांड हमारे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक नहीं जा पाती। ओके। इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है इसकी पावर है ओनली 5%। ये सिर्फ लॉजिक लगाता है कि चलो आज मुझे इसको कॉल करना है, आज मुझे ये खा लेना चाहिए, ये डील मेरे लिए अच्छी, मुझे इसको फाइनलाइज करना चाहिए। तो जब हम इस तरह से तर्क वितर्क यूज़ करते हैं ना, तो ये हमने क्या किया? अपने कॉन्शियस माइंड को यूज़ कर लिया कि मेरे ऊपर ना ये ज्वेलरी अच्छी लग रही है तो मुझे ये पहन लेनी चाहिए, इस ड्रेस में मैं ठीक नहीं लग रही अभी। ये सब हमारे लॉजिकल माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड का काम है, जिसकी पावर है ओनली 5%। ठीक है? इसके बियॉन्ड जो हमारी अवेयरनेस है, जो हमारे अंदर की फीलिंग्स हमें रहती है, हमेशा इंट्यूशन हमारे पास आती है, वो इसके बियॉन्ड है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ऑलराइट। हिंदी में हम उसे कहते हैं हमारा अवचेतन मन। उसकी पावर 95% और हमारी लाइफ का पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में है। यानी कि मोर देन 200 प्रोसेस आर वर्किंग इन आवर बॉडी, जिसमें हमारा कहीं कोई रोल नहीं है। आपको अपने आप ही आपकी बॉडी में सारे फंक्शन काम करते हैं, आपका लीवर किडनी सब कुछ अपने आप चल रहा है। आपने कभी कुछ सोचा कि आज चलो मैं अपना स्टमक को ओपन करके थोड़ा क्लीन कर लूँ इसको? कभी नहीं सोचा। हाँ, क्यों? तो वो सब कैसे हो रहा है? वो सब चीज़ें हमारा सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू बॉडी अपना काम कर रही है। पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, अपने आप हमको नींद आती है, भूख लगती है, हम सोते हैं उठते हैं, हमारी हार्ट बीट हो रहा है, हर वक्त चलते जा रही है हमारी। ये सब चीज़ें कहाँ से हो रही है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर से, हमारा अवचेतन मन। ठीक है? और ये एक ऐसी सुपर पावर हमारे पास है। आपने देखा होगा आज अगर हमने सबने रामायण महाभारत देखी है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वो उन्होंने अपनी थर्ड आई को ओपन करके वो क्या से क्या सब कुछ बता रहे थे एक सेकंड में ही। वो कहाँ से बताते हैं? अपने अवचेतन मन की पावर से, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से। ओके। तो जो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड है, इसका इसका ना एक रूल है, इसके कुछ नियम है। वो क्या है कि ना, ये बिल्कुल बच्चे की तरह है, इसके पास अपना कोई दिमाग नहीं है। और एक बार जो भी कमांड आपके अनकॉन्शियस में चली जाती है, देखिए सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर ब्रेन, ये सब एक ही है। तो एक बार कोई भी कमांड अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास चली गई, आप उसे लाइफ में कभी नहीं भूलते। और अब आपका माइंड उस कमांड को ही फॉलो करेगा जो उसके पास कमांड गई है। अब वो अच्छी है तो, वो कमांड कोई बैड हैबिट्स है तो, कोई एडिक्शन है तो, या आपने कमांड दी कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे अपने आप को हील करना है, जो भी कमांड आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास जाएगी ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको फॉलो करेगा। जो भी रिक्वेस्ट आपने वहाँ भेज दी, ये उसका एक रूल है सबकॉन्शियस माइंड का। क्यों? अब ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो तर्क वितर्क नहीं कर सकता, उसके पास आर्गुमेंट की पावर नहीं है। वो आपको ये नहीं कह सकता कि सिमरन आपके लिए ये ठीक नहीं है, आप इसे मत करो। उसको तो जो आप कमांड दोगे वो उसको फॉलो करेगा, दैट्स इट। उसको और कुछ भी नहीं पता।
तो क्या हिप्नोसिस के थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे सकते हैं? हिप्नोसिस का काम ही यही है। ओके। हिप्नोटिज्म इसलिए ही यूज़ की जाती है कि अब देखिए, एक इंसान कहता है कि मैं एक ना बहुत ख़राब रिश्ते के अंदर फंस चुका हूँ और मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ। कॉन्शियसली उसको पता है कि मुझे बाहर आना है, लेकिन वो चाह के भी जो उसको पता है उसके बावजूद भी नहीं कर पाता। बिल्कुल। एक इंसान को ये मालूम है, एक बच्चे को, कि मेरा एग्ज़ाम है और मुझे अपनी स्टडी पे फोकस करना है। हमको अपना भला बुरा देखो सब कुछ पता होता है। अब उसको पता है कि मुझे अपनी स्टडी पे फोकस करना है, वो दिन रात पढ़ने के लिए बैठता है। जैसे ही बैठता है, मोबाइल चल गया, रील चल रही है, फेसबुक खुल गया, इंस्टाग्राम चल गया, यूट्यूब चल रहा है, और उसे अंदर अंदर एक रिग्रेट भी होता है कि ओह यार मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। ये सबको होता है, हर बच्चे को होता है। तो चाह के भी वो नहीं कर पा रहा। मैं कितने बच्चों को देखती हूँ, वो कहते हैं मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन वो चाह के भी नहीं कर पाते उस काम को, क्योंकि ये नॉलेज, ये जो मैसेज है उनके कॉन्शियस माइंड तक है, बस उनके सबकॉन्शियस के पास नहीं गया। ओके। अभी एक आदमी को डिप्रेशन है, एंजाइटी, वो उससे बाहर आना चाहता है, लेकिन चाह के भी वो नहीं बाहर आ रहा। एंड इवन ही इज टेकिंग मेडिसिन्स, उसके बावजूद भी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि सब चीज़ें हमारे कॉन्शियस माइंड के पास तो हैं, और कॉन्शियस का पावर तो 5% है। ये तो हमारी बाहरी दुनिया में लग जाता है। सबकॉन्शियस के हाथ में सारा कंट्रोल है, तो वहाँ तक हमें, वो हमारा बिग बॉस है, तो हमें कमांड अपने बिग बॉस को देनी है। जब तक वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ से कमांड अप्रूव नहीं होगी, आप उसे नहीं कर सकते। क्योंकि जो हमारा कॉन्शियस है और जो सबकॉन्शियस है, इसके बीच में क्रिटिकल माइंड है, हमारा एक दीवार है इसके बीच में। ऑलराइट। और कॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता वो दीवार कैसे हटनी है। जहाँ वो दीवार हट जाएगी, वहाँ पे आपका मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास चला जाएगा। और एक बार कोई भी कमांड आपके सबकॉन्शियस के पास चली जाती है, तो आपने, अब ये रूल है कि अब वो पूरी कायनात को आपके पीछे लगा देगा शिद्दत से उसको पूरा करने में। जो एक बार कमांड चली जाएगी, तो अब वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। तो